नमस्कार मित्रों। आज मैं एक ऐसी सत्य घटना के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि माँ दुर्गा की उपासना में यदि कोई भी लगता है तो बहुत जल्द उसको उसका परिणाम मिलता है। अभी 5-6 महीने पहले एक बहन का मेरे पास फोन आया। वो बहुत परेशान थी। परेशानी का कारण था उनकी 15 साल की बिटिया। वो सीबीएसई बोर्ड से को एजुकेशन में पढ़ रही थी और पिछले 1 साल से वो अपनी माँ से बहुत लड़ रही थी। परिवार में किसी की ना सुने। वो महिला बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा, महाराज जी, मैं अपनी व्यथा किससे कहूं? मेरी बेटी है, हम लोग संभ्रांत परिवार के हैं, प्रतिष्ठित परिवार के हैं, और ऐसी बात हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। वो निरंतर मोबाइल चलाती है, व्हाट्सएप पे चैट करती है और क्या क्या एप्स चलाती है। हम लोग उसे समझाते हैं। मैं और मेरे पति जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ। बहुत हम लोग समझा समझा के परेशान हो गए और हमें तो लगता है कि वो कुछ गलत रास्ते पर भी चलती। गलत रास्ते पर चलने से मतलब कि वो बहक गई है कुछ मोबाइल के जरिए। कहीं ना कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड है, उससे वो संपर्क कर, और समझाने का नतीजा, फोन छीनने का नतीजा ये हुआ है कि वो बहुत उग्र 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 होती जा रही। रात के एक एक डेढ़ डेढ़ बज जाए, मोबाइल से उसका पीछा ही नहीं छूटता। तो हम आज आपसे फोन करके अपनी व्यथा बता रहे हैं। अब चूंकि हम दूर बैठे हैं, वो दूर बैठी हैं, हम किसी से उनका परिचय भी नहीं पूछते कि आप किस शहर से बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं, क्या है, कौन है। व्हाट्सएप के माध्यम से बात हो रही थी। तो हमने कहा, अच्छा बताइए, आप कोई परिवार में पूजा आदि करते हैं या नहीं? तो उन्होंने बताया कि मैं माता दुर्गा की पूजा करती हूँ और मेरे पति जो हैं वो हनुमान जी के भक्त हैं। हमने कहा, माता दुर्गा की पूजा में मतलब कोई मंत्र जाप, किसी गुरु से कोई मंत्र लिया है तो, या अपनी मर्जी से कुछ चालीसा वगैरह? तो उन्होंने कहा, महाराज जी, अभी हम किसी गुरु को तो नहीं बनाए हैं, कोई हमने गुरु मंत्र नहीं लिया है, पर हाँ, बचपन से ही हमारी माता आदि जो है वो दुर्गा चालीसा पढ़ती हैं और नवरात्रि में व्रत रखती हैं पूरे। जो दोनों नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, उसमें हमारे यहाँ व्रत रखे जाते हैं। तो वो मैं व्रत का पालन करती हूँ और रोज सुबह उठकर स्नान आदि करके दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। मैंने कहा, अच्छा अच्छा। हमको शक्ति ने तुरंत प्रेरित किया कि इनको ऐसा बता दो। हमने कहा, अब आपकी जो समस्या है, देखिए, जो माँ दुर्गा है वो तो जगत जननी है। 10 महाविद्या जो कही जाती हैं उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है यदि माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए। और माँ दुर्गा का गुणगान जो उन्होंने चालीसा किया है, देवीदास जी ने लिखा है ये दुर्गा चालीसा, तो उनका तो ये दावा था कि कोई 40 दिन अगर लगातार दुर्गा चालीसा करे और मैया की मूर्ति के आगे लाल कपड़ा बिछा के किसी चौकी पर, और उस पर माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करके या मूर्ति रख के, और 11 गुलाब के फूल उस चित्र के चारों ओर चढ़ावे, और अगर फूल नहीं मिले पूरे तो उनकी पत्तियां, पेटल्स, वो पत्तियां 11 पत्तियां गिन के वो माँ के चारों ओर लगा दें, घी का दीपक जलाए, और उसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ने बैठ जाए।
स्वच्छ कपड़े हो और बड़े भक्ति भाव से दुर्गा चालीसा पढ़े। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। बहुत प्रेम से आहिस्ता आहिस्ता उस चालीसा को करें। तो उन बहन ने हमारा एक वीडियो देखा था जो दुर्गा पूजा से संबंधित था, और उसमें जो घटना थी, सत्य घटना, उससे वो प्रेरित हुई और उन्होंने मुझको फोन किया कि महाराज जी, दुर्गा चालीसा तो मैं रोज कर रही हूँ, पर ये ऐसा कष्ट आ पड़ा है कि जिसका समझ में नहीं आता कि कैसे निदान हो। आजकल के बच्चे समझना ही नहीं चाहते कि उनकी भलाई किसमें है, माँ बाप उनके दुश्मन नहीं है, परंतु ऐसा सर चढ़ के जो है वो माहौल खराब हो गया है, वो होनी बलवान होती है, बोल रही है कि वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई समझाने से समझ नहीं आ रही। तो हमें क्या करना चाहिए? तो अब शक्ति ने क्या प्रेरित किया मुझको कि इनको क्या बताया जाए। तो देखिए, दुर्गा चालीसा तो वो पढ़ ही रही है, तो हमने कहा आप दुर्गा चालीसा पढ़ेंगी, दीपक जलाकर पढ़ेंगी। उन्होंने कहा दीपक हम जलाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार दुर्गा चालीसा बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद आप 11 बार एक मंत्र बोलिए, और वो मंत्र है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, बहुत कल्याणकारी मंत्र है और मां दुर्गा बहुत जल्दी फिर प्रसन्न होती है। दुंग दुर्गाए शक्तिदाय, दुंग दुर्गाए शक्तिदाय, दुंग दुर्गाए शक्तिदाय। ये जो बीज मंत्र है, और मां दुर्गा क्या है, हमें शक्ति प्रदान करे। दुंग दुर्गाए शक्तिदाय, दुंग दुर्गाए शक्तिदाय, कम से कम 11 बार, और अगर 111 बार किया जाए तो बहुत उत्तम है। दुंग दुर्गाए शक्तिदाय, दुंग दुर्गाए शक्तिदाय, दुंग दुर्गाए शक्तिदाय। देखिए, ये बहुत ही विशिष्ट मंत्र और शक्तिपूरित मंत्र दे रहा हूं। इस कलिकाल में जो भी आप मंत्र करें, दुर्गा सप्तशती से उठा लें, कहीं से उठा लें, तो वो सब कीलित है। लेकिन अगर हम अपने मुख से कोई मंत्र दे रहे हैं तो शीघ्र काम करता है। करके देख लें, आजमा लें। उसमें ओम नहीं है, नमः नहीं है। नमः का मतलब क्या होता है कि नमन कर रहे हैं, हम नमन कर रहे हैं। तो नमन करने का भाव आता नहीं और हम बोले जा रहे हैं नमन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो माँ को तो सब पता है कि आप प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आप खाली रट्टा लगा रहे हैं, किसी से कर रहे हैं पालागन 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 पालागन, आपके प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ओम जो है नैसर्गिक नेचुरल ध्वनि है, उसको भी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप दुर्गा चालीसा पढ़ें और उसके बाद 11 बार कम से कम एक दिन में दुर्गाए शक्तिदाय, दुंग दुर्गाए शक्तिदाय, ये प्रातः काल सुबह 10 बजे तक आपको कर लेना है। जिस समय भी उठे, 4 बजे उठे, 3 बजे उठे, उस समय से लेके और प्रातः काल के 10 बजे से पहले आप दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे पूरा, और जल्दी जल्दी नहीं। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। इस तरह बड़े भाव और प्रेम से उस चालीसा को कीजिएगा। तो ये तो हुआ प्रातः काल।
और फिर रात्रि में सोने से पहले वहां पर आप बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं। ये नहीं है कि आप पूजा गृह में जाइए या जहां पर आपने मैया का चित्र रखा है वहां कीजिए, आप बिस्तर पर बैठ जाइए सोने से पहले और केवल दुर्गा चालीसा से 2 लाइनें उठा लीजिए, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, प्रयोग करके देखिए। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। ये कम से कम 21 बार आप गिनते जाइए। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। एक बार हुआ। इस तरह 21 बार आप मन मन में ये दोहरा के और फिर निद्रा में चले जाएं, सो जाएं। और ये क्रम 40 दिन आप करिए। 40 दिन का प्रयोग हमने उनको बताया। वो बहुत उत्साहित थी, उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, समझा। और अभी 15-20 दिन पहले मेरे पास उनका फोन आया। मेरे पास अनगिनत फोन आते हैं तो स्मृति से बाहर भी हो जाता है कि किसने कब क्या कहा था। जब उन्होंने थोड़ा सा बताया कि मैंने महाराज जी आपको फोन किया था और इस तरह से आपने माँ दुर्गा चालीसा की पूजा करने को बताया था, वो प्रयोग मैंने किया है और मैं आपका अत्यंत धन्यवाद देती हूँ, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं शीघ्र ही आपके दर्शन लाभ करूंगी। मैं बहुत दूर रहती हूँ, महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं बहुत आपके दर्शनों के लिए लालायित हूँ, लेकिन महिला हूँ, क्या करूं, पति बहुत व्यस्त रहते हैं। तो हमने बताया कि दर्शनों की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, माँ की कृपा मिली है और माँ की कृपा को बांट रहा हूं। आपने संपर्क किया मतलब मैया को हमारे माध्यम से वो कृपा आपको दिलानी थी, आपको वो रास्ता मिला, वो बात आपने फॉलो की, उसको किया। उन्होंने कहा मेरी बेटी अपने आप ही पता नहीं उसे क्या हुआ, अब पढ़ाई में उसका मन लग रहा है और कहीं कुछ उसने लग रहा है कि चोट खाई, क्या हुआ या कौन सी उसकी प्रज्ञा जागी, हम तो पूछते नहीं महाराज। अपने आप ही है, वो जल्दी समय से सो रही हैं और खाना पीना भी उनका ढंग से हो गया है। नहीं तो खाना पीने में भी बड़ा झंझट होता था कि आज ये नहीं खाएंगे, आज ये सब्जी बनी, आज ये क्या हो गया, आज वो क्या हो गया। तो अब बहुत महाराज कृपा है। तो हमने कहा ये जो है मैया की कृपा है। माँ दुर्गा वो शक्ति है जो सभी को, संसार को चलाए हुए हैं। हिंगलाज में तुम्हारी भवानी, महिमा अमित न जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। दसों महाविद्याएं काली कराली कपाली, सब माँ दुर्गा ही तो है। महिषासुर मर्दिनी, जिसको कोई देवता नहीं मार पा रहा था, मैया ने युद्ध करके उसको परास्त किया। 19 दिन ध्यान धरहु शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरहु तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागति हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी।
भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। मोक्ष प्रदायिनी है माँ। वो देवीदास जी कहते हैं, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक मोहि न श्रावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरौ एक चित तुम्हें भवानी। करहु कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि देहि करहु निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। जय मां दुर्गा आप सबका कल्याण करे। धन्यवाद।